के मार मार लठियां चढ़ाई गटियां और बीचे में पलट गई माताई बेटियां ना बांध लागे कहियो रे चोली बांध लागे कहियो रे। अरे इमली के पेड़ पे चढ़ी चिटिया और हमसे न बोल माताई बेटिया ना बांध लागे कहियो रे चोली बांध लागे कहियो रे। अब बताओ रैप सॉन्ग है बुंदेली। अरे तोता में ना हरा दुपट्टा नीला पट्टा मार सरासर तैया तैया बल्ले बल्ले ताक दिना दिन लंबी सूजी कच्चा धागा लेकर भागा मैं ना तोता ला रही लसगार में निंग 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 निंग। जब राजा छत्रसाल बुंदेला साहब की तलवार म्यान से बाहर निकलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे छाए हुए बादलों के बीच में जब सूर्य निकलता है तो बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो बोले निक सतम्यान से मयो को प्रलय भानु कैसी पारतम तोर देगी अन्न के जाल को लागती लपट कंठ भैरन की नागन सी। कैसी लग रही तलवार? वो नागिन के जैसी लग रही है। और वो किसकी तरफ लपक रही है? भैरियों के कंठ की तरफ लपक रही है कि लागती लपट कंठ भैरन की नागन से रुद्र हिर जाबदंद मुंडन के माल को लाल छेती पाल छत्र साल महा बाहु वाली कहां लो बखान कर तेरे कर बाल प्रति बट कटक कटिल काटी 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 काली कासी की कले उदित काल को। ये जो बात है कि मतलब क्या कर रहा है कि प्रति भट्ट को कटी से खटा खट जो अपन मास्टर शेफ में देखते हैं उन्होंने कहा कितने जल्दी आप कर रहे हैं। तो बोले इस गति के साथ वो तलवार चल रही है और कैसा लग रहा है जैसे महाकाली महाकाल को कलेवा दे रही हो। तो ये जो बात है, ये जो लिखात है, ये जो भाव है, जो भाषा के माध्यम से बहर के माध्यम से ये शौर्य गाथाएं हमारे पास आई हैं। या अगर हमारे संगीत देख लें, उन्होंने कि क्या है? बोले कि बधाई है, राई है, ढेमरियाई है, बरेदी है। ये जो नृत्य हैं बोले सारे गाने सुनकर तो मनुष्य नाचता है, लेकिन अगर बधाई बज जाए तो ढोर सोई नाचन लगा था, फरकन लगा थे वे होता है। अगर आप देखो तो मतलब कितनी तरंग है उसमें, कितनी बात है। बोले कौन सी है बधाई में? हाँ, नैना बन लागे कईयों की पहली लाइन का है। हाँ कि मार मार लठियां चढ़ाई गटियां और बीचई में पलट गई माताई बेटियां। आप कल्पना देखो कि मार मार लठियां चढ़ाई गटियां और बीचई में पलट गई माताई बेटियां ना बांध लागे कहियो रे चोली बांध लागे कहियो रे। इमली के पेड़ पे चढ़ी चिटिया, अरे इमली के पेड़ पे चढ़ी चिटिया और हमसे न बोल माताई बेटिया ना बांध लागे कहियो रे चोली बांध लागे कहियो रे। अब ये जो चीजें हैं बोले तोता में नाला रहियो लसगार में। अब जो अब बताओ रैप सॉन्ग है जो बुंदेली। अरे तोता में ना हरा दुपट्टा नीला पट्टा मार सरासर तैया तैया बल्ले बल्ले ताक दिना दिन लंबी सूजी कच्चा धागा लेकर भागा मैं ना तोता ला रही लसगार में निंग 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 निंग। अब बताओ आप है रैप सॉन्ग? ब्रेथलेस है? तो अब ये जो चीजें हैं लेकिन जे अपन ने लोका कर रख लें, धोखा कर रख लें, अपन अपने में आनंद होते रहे तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उनने की खुद ही सजे, खुद ही भावने पर हुआई और खुद ही ने देखो, खुद ही नचे और खुद ही घरे सो गए। जावार तुम नचो करो कि हवाओं के मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे और फिर मेरी चाल देख ले वाली जो बात है, वो वाली बात जो तुमने की है कि बुंदेलखंड महोत्सव और बुंदेली समागम को जो आपने मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित करके किया है, ये बिल्कुल वैसी ही वाली बात है। तो ये आनंद का विषय है। तो अब ये जो अब भाई हम तो एक अभिनेता के नाते
हमसे जितनी हमरो जितो बस चलत है और जितनी बन पड़त है, हमें पूरा विश्वास है कि आप और सब जानत हुई जा बात कि कहूँ न कहूँ हम पिरो ही देते हैं बुंदेली, कहूँ न कहूँ पहना ही देते हैं बुंदेली। कि आदमी अगर हमें मान लो धोखे से उन्हें कि भैया जो बिहारी किरदार है, अच्छा ठीक है, तो अब हमें पता लगी हमने बिहारी में बुंदेली पहना दी और आदमी कह रहा वाह क्या बिहारी बोली है आप। अगर आपने देखा होगा बुंदेलखंड की बोली मथुरा तक बोली जा रही है। आप मथुरा तक बोलते हैं, मतलब मथुरा से बोलते हैं, मतलब कौन, मथुरा कौन की है? अरे जिनकी वाणी को आज हजारों वर्षों के बाद भी लोग शपथ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, तो उनके मुंह से बुंदेली जब निकल रही है महाराज, और तुमरे और हमरे मुंह से नहीं निकल रही, तो फिर तो जा सोचने वाली बात है, तो विचार की बात। लेकिन पिछले जब से आपने बड़े मंचों पे बोलो शुरू करी, 2-4 साल में तनक बदलाव आओ है, लेकिन पहले आदमी बड़ो शर्म आउत तो यार बुंदेली बोली तो को गंवार ना काबे। शहर में जैसे भोपाल में भी जब हम नए नए आए थे तो को उसे बुंदेली बोलो तनक ढाल तुर्की में बोलने लगे थे, नहीं घेले का पानी जूड़ा होता है। मैं सोचता हूँ कि भैया ये घेले का पानी ना, मैं कहता हूँ मैं घेले का पानी जूड़ा है एक्चुअली, तो मैं इसको पीना नहीं चाहता। ऐसे ही हो अपने थे। अरे अब जब घेले का पानी, तुम घेलो बोल रहे हो, जूड़ा बोल रहे हो, तो पानी की मतलब बुंदेली बोल रहे यार कि भैया यार वो जुड़ा गाओ यार, हम नहीं पी सकें इतने मनो। अब बुंदेली अगर बोल दी आपने, लेकिन उसमें गलती वो भी नहीं है। जो संपन्न लोग होते हैं, जो सांस्कृतिक रूप से भरे हुए लोग होते हैं, वो अक्सर शालीन भी होते हैं। वो सामने वाले की सुविधा का ध्यान रखते हैं और वो उसको मौका देते हैं और अपनी संस्कृति को छिपाए रखते हुए हैं, घूमते हैं। इस कारण भी ऐसा होता है। उसमें अकेला सिर्फ हीन भावना की बात नहीं होती, उसमें इस बात की भी बात होती कि अब उन्होंने कही कि तुम इमली को आम बता रहा है वाली बात है ना, जो भुनसारे को शाम बता रहा है, सूरज को गुलफाम बता रहा है और हमसे कह रहा है हामी भर दो, खुद इमली को आम बता रहा है।